जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी। रुद्रा गिद्ध प्यारी चिड़िया के घर के बाहर था। प्यारी चिड़िया के बच्चों को डरा रहा था। बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लाया हूँ। नहीं नहीं बिहू, दरवाजा मत खोलना। मम्मा ने कहा था हमें कि कोई भी आए, जितना भी बोले, दरवाजा नहीं खोलना है। मम्मा आएंगी तभी दरवाजा खोलना है। हाँ पिंटू, मम्मा की बात मुझे याद है। मैं खुद दरवाजा नहीं खोलने वाली और मैं सबको कह दे रही हूँ, कोई भी दरवाजा मत खोलना, ठीक है, जब तक मम्मा नहीं आएगी। ये जो बाहर में बड़ा पक्षी है ना, वो अच्छा नहीं, वह हमें सिर्फ लालच दे रहा है। ऐसे परी अपने भाई बहनों को समझा रही थी, मगर जूली को बहुत तेज भूख लग रहा था। इधर रुद्रा गिद्ध दोबारा कहता है, बच्चों, मैं ताजे ताजे फल लाया हूँ और साथ में लाया हूँ गुलाब जामुन। जिसे खाना है जल्दी से दरवाजा खोलो। परी दीदी, मुझे भूख लग रहा है, क्या मैं दरवाजा खोल दूं? जूली, पागल है क्या तू? दरवाजा नहीं खोलना है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझा रही थी मैं, तो क्या सुन रही थी? हाँ, ये जो बाहर बड़ा पंछी है ना, वह झूठ बोल रहा है। वह जानबूझकर हमें लालच दे रहा है ताकि हम उसकी बातों में आ जाए, इसलिए। हाँ हाँ जूली, परी सही कह रही है, हमें किसी भी पक्षी की बातों में नहीं आना। मम्मा ने साफ साफ कहा था कि दरवाजा खोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर बच्चों की मम्मा प्यारी चिड़िया मटर वाले खेत में पहुंची हुई थी। अरे वाह, यहाँ तो खूब सारे मटर लगे हुए हैं, जल्दी से अपने बच्चों के लिए तोड़ लेती हूँ। इधर प्यारी चिड़िया के घर के बाहर अभी भी रुद्रा गिद्ध था। वह तो बच्चों का शिकार करना चाह रहा था। इधर प्यारी चिड़िया अपने साथ टोकरी में मटर लिए जल्दी जल्दी घर को लौट रही थी। तभी वह अपने घर के बाहर रुद्रा गिद्ध को देख लेती है। रुद्रा गिद्ध को देखकर वह वहीं एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अरे अरे, ये तो रुद्रा गिद्ध है, इसने पक्का मेरे बच्चों को खिड़की से देख लिया होगा, इसीलिए मेरे घर के बाहर है। मेरे बच्चे कहीं परेशानी में ना पड़ जाए, मेरे बच्चों को मुझे बचाना होगा। प्यारी चिड़िया बैठे बैठे कुछ सोचती है, उसके बाद वह तुरंत वहाँ से उड़ने लगती है। वह अपने पड़ोसी पक्षी कौवों के घर जाती है। गिन्नी भाभी, कब्बू भैया, दरवाज़ा खोले। मैं मुसीबत में पड़ी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोले। गिन्नी, ये तो प्यारी की आवाज है, लगता है वो घर के बाहर है। हाँ हाँ गब्बू जी, मैंने भी सुना, प्यारी की ही आवाज आ रही थी। चलो चलो गिन्नी, दरवाजा खोलकर देखते हैं। गिन्नी और कब्बू दोनों दरवाज़ा खोलते हैं। सामने प्यारी चिड़िया थी। गिन्नी भाभी, गब्बू भैया, मेरे घर के बाहर रुद्रा गिद्ध आया हुआ है, उसकी नज़र मेरे बच्चों पर है। क्या कह रही हो प्यारी? रुद्रा गिद्ध आया हुआ है? बाप रे बाप। हाँ गिन्नी भाभी, मेरे बच्चे खतरे में हैं, मुझे जल्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा। अरे बाप रे प्यारी, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई है। अब तुम कैसे बचाओगी अपने बच्चों की? वह रुद्रा गिद्ध तो बहुत खतरनाक है। पिछले साल ही उसने तोते के 2 बच्चे खा लिए थे। हाँ गब्बू भैया, यह बात तो मुझे भी पता है। मैं बस इस सोच में पड़ी हूँ कि गलती से अगर मेरे बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया ना, तो वह रुद्रा गिद्ध तो मेरे सारे बच्चों को खा लेगा। तो प्यारी, अब कैसे बचाओगी तुम अपने बच्चों को? गिन्नी भाभी, आप जल्दी से फ़ोन ला कर दें, मुझे घर पर कॉल करना है। मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई हूँ, अच्छा हुआ जो भूल आई। मैं यहाँ से उन्हें फ़ोन लगाकर चौकन्ना कर देती हूँ। प्यारी ऐसा कहती है। गिन्नी घर के अंदर से फ़ोन लाकर प्यारी को देती है। प्यारी चिड़िया अपने घर पर फ़ोन लगाती है। इधर पिंटू चिड़ा फ़ोन उठाता है। हेलो, मैं प्यारी बोल रही हूँ बच्चों। मम्मा, आप हो? मैं पिंटू बोल रहा हूँ मम्मा। मम्मा, आपको पता है, हमारे घर के बाहर एक बड़ा पक्षी आया हुआ है। वह कब से हमें कह रहा है कि वह हमारे लिए फल लाया है और साथ में गुलाब जामुन, मगर हमने दरवाज़ा नहीं खोला है अभी तक।
सुनो पिंटू बेटे, मैंने इसीलिए फ़ोन किया है तुम्हें कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सब दरवाज़ा मत खोलना। मैं जल्द ही घर आ रही हूँ, ठीक है? हाँ मम्मा, हम सब तो नहीं खोल रहे दरवाज़ा, मगर जूली को भूख लग रहा है और वह तो एक बार बोल भी रही थी दरवाज़ा खोलने को। पिंटू सुनो, दरवाज़ा कुछ भी हो जाए मत खोलना। जूली को बोल दो कि थोड़ी देर इंतज़ार करे, उसकी मम्मा भोजन लेकर आ रही है, ठीक है? अपने बच्चों को चौकन्ना कर प्यारी चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर जाती है। वह फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे उस गिद्ध को वहाँ से भगाया जाए। ओए रुद्रा गिद्ध, इधर देख, इधर पीछे देख अपने, इधर मैं बात कर रही हूँ प्यारी चिड़िया। क्या छोटे बच्चों के पीछे पड़ा है? आ मेरे पास आ, मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे खाकर तो तेरा पेट ही भर जाएगा, इसलिए उन बच्चों को छोड़, आ मेरे पीछे आ। उन बच्चों के पीछे क्या पड़ा है? उन्हें खाकर तो तेरा पेट भी नहीं भरेगा, आ मेरे पास आ। यह सुनकर रुद्रा गिद्ध पीछे देखता है। यह कौन सी चिड़िया है, बड़े गुरूर से मुझे चिल्ला रही है? ठीक है, पहले इस चिड़िया को अपना शिकार बनाता हूँ, उसके बाद इन बच्चों के पास वापस आऊँगा। जैसे ही रुद्रा उड़ान भरता है, इधर प्यारी चिड़िया भी जोर से उड़ने लगती है। अब प्यारी चिड़िया आगे आगे और रुद्रा गिद्ध प्यारी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ा जा रहा था। जंगल में बारिश तेज हो रही थी। प्यारी चिड़िया के पंखों में दर्द हो रहा था, मगर वो उड़ी जा रही थी। उड़ते उड़ते प्यारी चिड़िया एक गुफा के अंदर घुस जाती है। रुद्रा गिद्ध भी प्यारी चिड़िया को वहाँ घुसते देख लेता है, इसलिए वह भी गुफा के अंदर घुस जाता है। प्यारी चिड़िया ने पहले से वहाँ जाल लगाया हुआ था। रुद्रा गिद्ध उस जाल के अंदर फंस जाता है। अब प्यारी चिड़िया जल्दी से गुफा से बाहर उड़ती है। अब वह जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। अपने बच्चों के पास जाते वक्त वह रास्ते से उस टोकरी को भी उठा लेती है जिसमें बहुत सारे मटर थे। उसने उस पेड़ पर ही टोकरी को छोड़ा हुआ था। उस पेड़ से टोकरी उठाकर वह सीधे अपने घर में घुस जाती है। मम्मा, आप आ गई। आपको पता है, बड़ी मुश्किल से मैंने जूली को समझाया, वह तो फल के लालच में बार बार दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी। पिंटू बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी समझदारी से दरवाज़ा नहीं खोला। तुम सबको पता है, वह बड़ा पक्षी बहुत खतरनाक था, वह तुम सबको खा जाता अगर तुम दरवाज़ा खोलते तो। मम्मा, हमें तो पता था वह बड़ा पक्षी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने और पिंटू ने सबको समझाया और हमने दरवाज़ा नहीं खोला। बिल्कुल सही किया परी तुमने। मम्मा, परी दीदी और पिंटू भैया कह रहे थे आप जब आओगी तो भोजन दोगी। अब जल्दी से मुझे भोजन दो, मुझे कब से बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ जरूर, मैंने टोकरी में मटर लाए हैं, जाओ जाओ सभी जल्दी से मटर खा लो। फिर प्यारी चिड़िया के 5 बच्चे मटर के दाने खाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी। बताओ आपको कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट करके बताना, ठीक है? और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे की कहानियाँ और भी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है? सब्सक्राइब कर ही देना। बाय।